से अब सतवादी हरिश्चंद्र ने और राजधानी दई छोड़े और अटल सत्य पर रोप गयो तो बाकी कर ना सक्यो कोई मोल। हाँ धर्म मत छोड़े ओ बाला मत डारो पे। कैसे कैसे कैसे? हाँ धर्म मत छोड़े ओ बाला मत डारो पे। तेरो दे दूंगी कारज मैं तो तड़क धर्म मत छोड़े ओ बाला मत डारो पे। तेरो दे दोगे कारज मैं तो तड़क धर्म मत छोड़े ओ बाला मत डार पे। तेरो दे दोगे कारज मैं तो तड़क। प्यारे सज्जनों, एक समय की बात है कि राजा हरिश्चंद्र अपना 100वां यज्ञ पूरा करने के लिए जा रहे थे तो देवताओं के राजा इंद्र घबरा जाते हैं। मन में विचार करते हैं कि अगर राजा हरिश्चंद्र अपना 101वां यज्ञ अगर पूरा कर लिया तो मेरा देवताओं का राज छिन जाएगा और राजा हरिश्चंद्र को देवताओं का राजा बना दिया जाएगा। राजा इंद्र ने क्या किया, अपने दोस्त विश्वामित्र को याद किया और कहने लगा कि विश्वामित्र जी आप मृत्यु लोक में जाइए और राजा हरिश्चंद्र को सत से डिगाइए। विश्वामित्र महात्मा का वेश धारण करके राजा हरिश्चंद्र के दरबारों में आता है और 60 बार सोना मांगता है। दान के तौर पर राजा हरिश्चंद्र उनको 60 बार सोना दे देते हैं, लेकिन विश्वामित्र कहते हैं कि राजन आपने जो दान दिया मैं मानता हूं, लेकिन अमानत के तौर पर इस 60 बार सोने को आपके पास में रख के जाता हूं। जब मुझे आवश्यकता पड़ेगी मैं आपसे मांग लूंगा। कुछ दिनों के बाद पुनः विश्वामित्र आए और इस बार राजा हरिश्चंद्र से संपूर्ण राजपाट की चाबी मांग लेते हैं और कहते हैं कि राजन उस दिन को याद करो जिस दिन आपने मुझे 60 बार सोना दिया था, आज मुझे वो चाहिए। अब कहां से दे राजा, क्योंकि इस बार संपूर्ण राजपाट ले लिया। राजा हरिश्चंद्र घबरा कर महलों में चले गए। इधर रानी तारावती कहने लगी कि स्वामी आज ऐसी कौन सी विपदा आ गई आपको जो उदास मन से बैठे हुए हो। राजा हरिश्चंद्र सारा वृतांत बताते हैं। कहने लगे कि हे प्रिय आज मैं सत्य और धर्म से विचलित हो जाऊंगा अगर मैं इस महात्मा का कर्ज नहीं चुकाऊंगा। रानी तारावती कहने लगी कि हे पतिदेव जो आपका दुख है वो मेरा है, आप ऐसा कीजिएगा मुझे और मेरे छोटे से जो रोहतास बेटा है आप इसको ले चाहिए और काशी नगर में जाके हमको बेच देना और हम माँ बेटा के बदले कोई 60 बार सोना देके इस महात्मा के कर्ज को चुका देंगे। तो रानी तारावती राजा हरिश्चंद्र से क्या कहती है भैया, क्या कहती है? हाँ धर्म मत छोड़े ओ बाला मत डारो पे। तेरो दे दूंगे कारज मैं तो तड़क धर्म मत छोड़े ओ बाला मत डारो पे। तेरो दे दूंगे कारज मैं तो तड़क धर्म मत छोड़े ओ बाला मत डारो पे। तेरो दे दोगे कारज मैं तो तड़क। मत जाने बल में मजाक बात ये कह रही साची में कैसे और वह चुका फटाफट करज खड़ी कर बेच मोए काशी में। है धर्म मत छोड़े ओ बाला मत डार पे। तेरो दे दोगे कारज मैं तो तड़क धर्म मत छोड़े ओ बाला मत डार पे। तेरो दे दोगे कारज मैं तो तड़क। अरे एक ऐसे थे वचनों के पक्के। कैसे बिकने के लिए जाते भैया? अरे के ऐसे थे वचनों के पक्के कैसे वन में खाते जा रहे धक्के। बेमहलन में रहने वाले
और भूखे प्यासे डोले पड़ गए पैरों में छाले के घायल हो गो रोहितास मोए लादे ठंडो नीर पिताजी मोए लग रही भारी प्यास के मीठो मीठो मुनिवर बोले बिन के सत डगावा डोले घर जाओ वापस राजा रानी अरे करो जार आराम पिलाओ थारा बेटा को पानी करो कहीं मेरा बचनन में मौज सब है रंग मेलन में अब कहीं सत्य धर्म में ले अरे बड़े भाग से मिलती भाया या मानस की रानी नट गई फटकार चुके नहीं जब तक तेरी उधार रोटी पानी कुछ नहीं खाए अरे बातन से तो बाबा बेटा बेटी होए पराए के पाछे पहुंच गए बेकासी मन में नहीं है तन के उदासी मुनि ने दियो जोर सुहेला अरे मानस बेचू ले जा वर गए क्रेताओं के मेला अब काशी में चर्चा हुई फटाफट आ पहुंचे गल्ला कैसे 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 अरे बाबा जी कर कमाल मचो सब नगरी में लादा रम छोड़े वो वाला मैं मत डर पे तेरो दे दोगे करज मैं तो दड़ के दर में छोड़े वो वाला मैं मत डर पे तेरो दे दोगे करज मैं तो दड़ के सजनों राजा हरिश्चंद्र और रानी तारावती तीनों काशी में बिकने के लिए आ जाते हैं। काशी के सारे जो लोग एकत्रित हो जाते हैं और कहते हैं कि देख बहन एक अपने पति के बिकने के लिए औरत आती है और अपने पति का धर्म कैसे उस सवाल पे क्या कहते भैया क्या कहती है हर काशी की सटाटी नारी ऐसे बतड़ाई रे हर काशी की सटाटी नारी ऐसे बतड़ाई रे हो के नारी हो के नारी बेकने को आई रे चला देखा तो सही अरे काशी की सटाटी नारी ऐसे बतड़ाई रे काशी की सटाटी नारी ऐसे बतड़ा ये के नारी बेकने को आई रे देखा तो सही अरे छोटा सा लाला को लारे लारे लाई बातो छोटा सा लाला को लारे लारे लाई बात सैया की बात निभाई रे चला देखा तो सही अरे काशी की सटाटी नारी ऐसे बतड़ा रे काशी की सटाटी नारी ऐसे बतड़ा ये के नारी बेचने को आई रे चला देखा तो सही के नामी नामी आ गए सेठ कैसे के नामी नामी आ गए सेठ बिन की पूछन लागे रेट पाछे बडवा लागी बोली एक बैसा भागी आई के गड्डी झट नोटन की गोली बोली या नारी को मोल बोलो या नारी को मोल मैं दूंगी नोटन सुतोल जे मांगेगा वही दे जाऊं अरे या के पीछे जीवन भर में बैठी बैठी खाऊं हे रानी कर गई ओंडो ज्ञान कैसे के तारावती कर गई ओंडो ज्ञान हरी चाल ले मेरी जान पण मोए बचा दे यासू अरे धर्म घटे गो मेरो बरसे सतवंती के आंसू के सुन लई सच्चा दिल की टेर आगो एक सेठ करी नहीं देर बैसा दे फटकार भगाई अरे उचित दाम दे करके ले लिए दोनों बेटा माई के नंबर हरिश्चंद्र को आयो नीची नाड़ करी शरमायो बोली बाकी कर दई चालू भाई सबसे ज्यादा पैसा देकर ले गयो भंगी कालू अब बचनन के खातिर जान लुटा देते हैं रघुवंशी कैसे और सोने को पिंजरा छोड़ आज वे बिछड़ गए
पंछी धर्म मत छोड़े ओ बाला में मत डर पे तेरो दे दूंगी करज में तो ताड़ के धर्म मत छोड़े ओ बाला में मत डर पे तेरो दे दूंगी करज में तो ताड़ के। प्यारे सज्जनों, उस रानी तारावती और छोटे से रोहतास को एक सेठ खरीद के लेके चला जाता है और राजा हरिश्चंद्र को एक कालू नाम का हरिजन खरीद लेता है। इधर सेठ रानी ने रानी तारावती की ड्यूटी लगाई कि आप गंगा जी के घाट जाओगे, हमें पानी भर के लाओगे, और छोटा सा जो बच्चा था उसकी ड्यूटी लगाई कि भैया छोटा सा बच्चा की ड्यूटी लगाई कि आप हमारी गाय को चराने के लिए जाओगे। इधर कालू नाम का जो भंगी हरिजन था, राजा हरिश्चंद्र की ड्यूटी लगाई कि भैया आप हमें पीने के लिए पानी लेके आओगे और आप शमशान घाट में रहोगे, बिना टका के किसी का भी दाह संस्कार नहीं होने दोगे। एक दिन राजा हरिश्चंद्र गंगा जी के घाट पर पानी बन रहे थे, इतना कमजोर हो गए कि वो अपने घड़े को सिर पर नहीं रख सके, लेकिन खुशी हुई इस बात की कि दूसरे ही घाट पर रानी तारावती पानी भर रही थी। तो जैसे ही पानी भर रही तो राजा हरिश्चंद्र खुश हो गया। उसने सोचा कि रानी तारावती मेरे को घड़ा उचा देगी। तो राजा हरिश्चंद्र रानी तारावती को झाला देके कैसे बुला रहा भैया, कैसे बुला रहा भैया? हाँ रे ठाडी ठाडी का देखे बेगी सियो ना आजा रे, कैसे हरी तू ठाडी ठाडी का देखे बेगी सियो ना आजा रे, मारा गागर के तोड़ो सुवात लगा जा रे, ठाडी ठाडी का देखे बेगी सियो ना आजा रे, मारा गागर के तोड़ो सो हाथ लगा जा रे, ठाडी ठाडी कादे के बेगी जियो ना जा रे, मारा गागर के तोड़ो सो हाथ लगा जा रे। के रानी नट गई फटकार, कैसे बलम तू मत कर मोए लाचार, अब मैं कैसे घड़ो उचाऊं और धर्म घट गो मेरो, मैं तो नमक दूसरे को खाऊं। अब नहीं रही अमानत तेरी, बदल गई जाती तेरी मेरी, घड़ा ले जा ओंडा पानी में और ले डुबकी ऊपर कुआ जा विधि बताई रा, नीने के पाछे पहुंच गई निज धाम, घर को पड़ो सटेटो काम, सेठानी चिल्लाती पाई, तू कब की गई पानी कूदर लई तेने बेसर माई, के काई तेरो बाप करेगो काम, कब दावेगी महारा पाम, मारे तो नोटन में तू आई, तू लई मोल की दासी बनवा डोले मारी माई। अब मोए इसो पड़े अंदाज रांड तेरे होए रे बलम की भूख, कैसे और कुण सुबतलावा जाय बूढ़ गाती के तेरे टू के ठाड़ी कादे के बेगी से होना आजा रे, मारा गागर के तोड़ो सो हाथ लगा जा रे, भाटी कादे के बेगी से होना आजा रे, मारा गागर के तोड़ो सो हाथ लगा जा रे। के बोली से टाणी ललकार, कैसे के बोली से टाणी ललकार, दोनों माई बेटा एक सार, मेरी हुए पूजा की टेम, तुलिया फूल बेगो सो का तोड़े गो मेरा फूल, का तोड़े गो मेरा नेम, के डर के मारे भगतो जाए, मत खाऊं तेरे नहीं हो जाए, पड़वा से टाणी को छोड़े, हम माँ बेटा के दे दे डंडा हड्डियों पसली तोड़े, के पाछे पहुंच गयो बाबगिया, रोहित पहुंच गयो जब
बगिया में बैठो कोई ठगिया, जैसे ही फूल तोड़ बे लागो, एक नाग पौड़िया बैठो बेचारा की तोड़ अंगड़िया है। भागो चंड गो सब देही में जहर, हो गो बाई बगिया में ढेर, कोई मेरी मैया सूजा खींचो, ये पूजा के ये फूल जारवा से टाणी गुदे दीजो। मैंने देखी है कोई की लाश पड़ी है फूलन का बाड़ा में, कैसे अरे जड़ कोड़ को एक लाल बेचारा कुड्डा से लियो काला रे ठाड़ी कादे के बेगे से ओना जा रे, मारा गागर के थोड़ो सो हाथ लगा जा रे, ठाड़ी ठाड़ कादे के बेगे से ओना जा रे, हमारा गागर के थोड़ो सो हाथ लगा जा रे। तेरे सजनो जैसे ही रहता सो जैसे ही बगीचा में फूल लेने के लिए जाता है तो विश्वामित्र क्या करता है, एक नाग पौड़िया बन के एक पुष्प में बैठ जाता है, और जैसे ही रोहतास जैसे ही पुष्प तोड़ने लगता है तो विश्वामित्र काल नाग बन के उसको डस लेता है और काशी नगर में आके कह देता है, अरे मैंने देखी है कोई की लाश पड़ी है फूलन का बाड़ा में, अरे जड़ कौन को है एक लाल बेचारों को डस लियो काला ने। सब माओ ने जब अपने अपने बच्चे संभाले थे तो सब यही थे, लेकिन कमर तो रोहतास रानी तारावती का गया हुआ था। रानी तारावती मन में समझ गई कि वो किसी का लड़का नहीं है, वो मेरा ही पुत्र है, और रो अब लाभ करते हुए कैसे बगीचे की तरफ जाते, क्या कहती है भैया, क्या कहती है, रोती बिलखती चीखती, रोती बिलखती चीखती, गिरती तो पड़ती हाँपती, तारावती झट चल दई, मत खौल मेरो कमर ताजगर में छा रही, सो मेरे सभी भगवान को धर ध्यान को, बागन में पहुंची जाई के, बेटो पड़ो पड़े लोथ के मैया तुलपटी धाई के। सजनो रानी तारावती जिस बात का सोच विचार कर रही थी वो वही बोला। उस बगिया में किसी का बच्चा नहीं था, वो रानी तारावती का था। रानी तारावती घबरा गई कि हे भगवान, आपने हमसे इतना कौन से जन्म का आप हमें दुख दे रहे हो? अरे पहले मेरा पति भी छोई हो गया और आज मेरा पुत्र भी छीन लिया। बेचारी पागल हो गई अपने पुत्र के उस वियोग में। कहने लगी कि रोता से बेटा घर चल, बेटा संध्या का समय हो चुका है। रानी तारावती मन में विचार करती है, अगर सोता हुआ आदमी जग सकता है लेकिन मरा हुआ आदमी कभी नहीं जग सकता। लेकिन रानी तारावती सब्र बांध के अपने बेटे को जगाती है। क्या कहती है, कैसे रो विलाप करती है, कैसे रोती है भैया, कैसे रोती है मनोज भाई? हाँ रे भारी रोई रे सतवंती, कैसे? हाँ रे भारी रोई रे सतवंती, बेटा को ले लियो गोदी में। कैसे? बड़ भारी रोई रे सतवंती, बेटा को ले लियो गोदी में। बैठो हो जाओ का मारे या जा सोनी में। भारी रोई सतवंती, बेटा को ले लियो गोदी में। बैठो हो जा रे का मारे या जा सोनी में। भारी रोई सतवंती, बेटा को ले लियो गोदी में। बैठो हो जा रे का मारे राजा सोनी में। और कैसे रहते, क्या कहती है भैया, क्या कहती है? अरे रे रे मेरो, कैसे से? कैसे रोती है भैया? अरे रे रे मेरो कमर नाग ने उखायो। कैसे भैया? नाग ने उखायो हियो गावे। रायो भैया, रायो रे ओ सात भांति ओ रानी।
कैसे भैया? ओ सात बांधियो रानी ले ले वो ए लगी रोवे हे रे 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 मेरो कमर नागन खायो इयो घबरायो रे वो सात बांधियो रानी ले ले लगी रोवे रे। होले होले रे 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 ओ बोलो झेलो रे रे वो सात भादी ओ रानी ले ले वो लगे रोवे हे रे 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 मेरो कमर नागन खायो इयो क्या आयो रे ओ सत भांति हो रानी ओ ले ले लगी रोवे रे। और कैसे रोती है भैया? कैसे रोती है भैया? हाँ रे भारी रोई रे सतवंती बेटा को ले लियो गोदी में वो बैठो हो जाओ कमारे आज सोदी में भारी रोई सतवंती बेटा को ले लियो गोदी में बैठो हो जा रे कमारे आजा सोती बारी सतवंती बेटा को ले लियो गोदी में बैठो हो जा रे कमारे आजा सोती में। रानी तारावती समझने लग गई कि ये पुत्र अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन सब्र करती है और क्या विचार करती है भैया? क्या विचार करते हैं भैया? कर के सवर निज देर में बेटो तो आडो ले लियो और जाना सभी को एक दिन बजर को हियो कर लियो। पैसा तो नहीं था कफन को बाने उड़ा दई ललन को आधी सी साड़ी फाड़ के कैसे और मरघट में पहुंची जाई के हरियो पड़ो मां धाड़ के। लेकिन राजा हरिश्चंद्र रानी तारावती क्या कहते भैया? क्या कहता है? के बेड़ी कर लईवा ने लकड़ी कैसे पड़वा हरिया ने जा पकड़ी फेरी में ही दाग लगावो चावे और चोरी करता मरघट में तो कुने के शर्म नहीं आवे कि मैं स्वामी का सेवक पक्का ले जा लाश दऊ नहीं धक्का मारे यही मरघट कोने में कोई बुरो मन चा भलो किसी पे नहीं करते हम प्रेम कि मैं स्वामी का सेवक पक्का ले जा लाश दऊ नहीं धक्का मारे यही मरघट कोने में और बुरो मन चा भलो किसी पे नहीं करते हम प्रेम कि रानी हो गई कतई उदास कैसे? मैं तो बात बताऊं मैं खास अरे कौन समझ रही हो या तो तेरा ही सुत की लाश के हुए गो बेटा थारो ना तो टूटो थारो मारो ये सब है मतलब के नाते और कुण को कुण कहीं लागे ये सब रहते आते जाते क्या घोड़ी करे घास सुयारी भूखी मर जाए कतई बेचारी या तो है आटा को साटो और तेने मोकू विधि बताई मैं विधि बताऊं लो अब मैं जब दे बाद मुदाग मजूरी फैल दे देगी मारी कैसे? अरे मैं तो यही मैं भरोती कर लंगोरे घेता दे तेरी आधी सी साड़ी रे भारी रे सतवंती बेटा को ले ले गोदी में बैठो हो जाए कमरे आजा सोधी में भारी रे सतवंती बेटा को ले ले गोदी में बैठो हो जा रे कमरे आजा सोदी में। राजा हरिश्चंद्र कहने लगा कि अरे रानी तारावती आप उस दिन को याद करो जिस दिन गंगा के घाट पर मैंने आपसे कहा था कि मेरा घड़ा ऊंचाइया उस दिन मना कर दिया। कहने लगी कि तेरा और अब जात पात अलग है, मेरा सत्य धर्म डिग जाएगा। रानी तारावती अरे ये मौका आया है, मौका
मैं ऐसे दाग लगने नहीं दूंगा। रानी तारावती उदास होने लगी, करे पति देव ये तेरा ही तो पुत्र है। रानी तारावती कहने लगी कि अरे रानी तुम्हारी जात पात हमर तो अलग अलग हो गए, मैं अपने सत्य से विचलित नहीं हुआ। हाँ आपने मेरे को विधि बताई, मैं भी आपको विधि बताता हूँ कि आधी सी साड़ी और फाड़ के मुझे से दे दो, मैं तो इसमें बढ़ोतरी कर लूंगा। तो रानी तारावती कैसे करते भैया, कैसे करती है? क्या जैसे ही खोल गेताई साड़ी रानी हो गई कतई उगाड़ी। देखो पुरो समय को दोष और पति और बेटा के गम से रानी हुई बेहोश। क्या हरकत कर रही पागल जैसी, कभी हंसे कभी रो जावे और इतबित भागे कभी पछाड़ो खावे। अब वन करो बबेरो जार यार मत रीझ तुम मस्ती में। कैसे भैया? अरे मेरी आंख ने देखी बात के आई एक डाकण बस्ती में है रे भारी रो सतवाती बेटा को ले लियो गोदी में। बैठा हो जा रे कमारे आजा सोती में भारी रो सतवाती बेटा को ले लियो गोदी में। बैठा हो जा रे कमारे आजा सोती में। के भगते जा रे नर और नारी मठ में तारा जार नियारी। बैठी ताड़ फट सी सून और लाश बगल में पड़ी चुचारे भोंडा में से खून। के मान गयो राजा जन फरियाद, बुला लियो झट हरियो जल्लाद। या की कत्ल करो रे भाई, नहीं होयो सत्य से विचलित वाने झट तलवार उठाई। ले गयो सिर ऊपर तलवार, करो बने आंख मीच के बार। और पीछा सुजाने कुड़ने वाको झट पकड़ लियो हाथ। प्रगट हो गो बंसी बाड़ो, धर लियो रूप चतुर्भुज प्यारो। बब तू मांग कछु वरदान, तू जीत गयो सतवादी तो सतो हार गए भगवान। तो सतो हार गए भगवान, नहीं है तो जैसो सतवादी। तैने तो तीनों लोग हरा दी, ऐसो करो असंभव काम। अरे सत्य धर्म में सबसे ऊंचो रह गो तेरो नाम। जैसे रानी तारावती को राजा हरिश्चंद्र तलवार लेके जैसे ही बार किया तो भगवान प्रकट हो जाते हैं, कहते कि अरे राजन आप ऐसा अनर्थ मत कीजिएगा। अरे हम तो आपकी परीक्षा ले रहे थे, लेकिन मैं आपको एक वरदान देता हूं कि जब भी आप सत्य कलयुग में कभी भी आपका कोई सत्य और धर्म की बात आएगी तो सबसे पहले आपका ही नाम लिया जाएगा। राजा हरिश्चंद्र भगवान कहने लगे कि राजन आप कुछ वरदान मांगिए, लेकिन राजा हरिश्चंद्र हाथ जोड़ के क्या कहता है भैया, क्या कहता है? अब तो सही आई मांगू भगवान जजत धर्मों को दे दीजिए। कैसे? अरे पर मेरी सी भगवान पर के चा कोई मत लीजो। सतवती बेटा को ले लियो गोदी में, वे बैठो हो जा रे कमारे आजा सोदी में। बारी में सतवती बेटा को ले लियो गोदी में, वे बैठो हो जा रे कमारे आजा सोदी में। बोल भक्त और भगवान की जय हो, बोल शीशवाड़ा बाबा की जय हो।